हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था अघोष और सघोष व्यंजनों को। आज हम अध्ययन करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों का। आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर अघोष और सघोष वर्णों को पढ़ा था। आज हम प्राणत्व के आधार पर या श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को बांटेंगे। देखिए, प्राण का अर्थ है वायु। प्राण का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? वायु। वायु, हवा, ये प्राण का अर्थ होता है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। ओके, कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अब अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं, ये देखिए। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, मतलब जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं उनको बोलते समय हमारे मुंह से कम वायु निकले या कम हवा निकले, या जिन्हें बोलने में कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, मेहनत का मतलब है जिन्हें बोलने में हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगानी हो, ज़्यादा देर तक नहीं बोलना हो, उनको, ठीक है, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे अब अल्पप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ठीक है, तथा इसके अतिरिक्त और क्या क्या हमारे होते हैं अल्पप्राण? य, र, ल, व और एक ड़। ठीक है, य अलावा हमारे क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। मैं आपको हर बार क्लियर करती हुई चलूंगी। और ड़ हमारा द्विगुण व्यंजन है। ओके, अब प्रत्येक वर्ग का वर्ग आपको पता है कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का पहला का मतलब जैसे कि हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से होते हैं। क, ग, ण, च, ज, इय, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और ड़। ये होते हैं हमारे अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, इनको बोलते समय हमारे मुख से श्वास की कम मात्रा निकलती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड महाप्राण। ठीक है, महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण के बिल्कुल विपरीत। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, मतलब इनको बोलते समय मुख से हमारे अधिक वायु या अधिक हवा निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन और ढ़। ठीक है, ये होते हैं हमारे महाप्राण व्यंजन। ओके, अब हम देखेंगे वर्ग वही 5 हैं जिनमें से कुछ ऊपर आ गए। क, ग, ण, च, ज, इय, ट, ड, ण, त, द, न और प, ब, म। ठीक है, ये हमारे अल्पप्राण हो गए। तो अब जो दूसरा और चौथा व्यंजन है वो होगा हमारा महाप्राण। जैसे
ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। इसके अतिरिक्त ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह और हमारा ड़। ये हो गए हमारे महाप्राण व्यंजन। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटे गए, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। ओके, आगे फ्रेंड्स, किसी किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में नॉर्मली हिंदी पूछी जाती है और किसी किसी में थोड़ा डीपली पूछा जाता है। ठीक है, उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताना चाहूँगी। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर या जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर 3 भागों में बांटे गए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्रस्वर जो जिसमें जीभ का आगे का भाग एक्टिव रहता है। ठीक है, जिसमें जीभ का आगे का भाग अधिक प्रयोग में आता है, सक्रिय रहता है। मध्य स्वर, इसमें जीभ का बीच का भाग सक्रिय रहता है। और पश्च स्वर, इसमें जीभ का पीछे का भाग सक्रिय रहता है। ओके, अब हमारे अग्रस्वर कौन से होते हैं? तो हमारे अग्रस्वर हैं ई, ए और ए। ठीक है, मध्य स्वर होता है हमारा अ और पश्च स्वर होते हैं हमारे आ, उ, ओ, औ होते हैं हमारे पश्च स्वर। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अग्रस्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है, तो हमें ये भी एक पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि मैंने आपको सभी व्यंजन बता दिए हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। उसके अतिरिक्त ठीक है, एक छोटा सा है कि र हमारा क्या है। ठीक है, तो हम बताएंगे र हमारा लुंठित वर्ण है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये लुंठित क्या होता है ना? तो लुंठित का मतलब होता है कि रा को बोलते समय जीभ हमारी मुड़ जाती है। ठीक है, और वो तालु को छूती है और उससे लुढ़क कर नीचे आती है, उसे बोलते हैं लुंठित। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, रा जिसमें हमारी जीभ लुढ़क कर तालु को छू के और लुढ़क के नीचे आती है, उसको बोलते हैं लुंठित। ठीक है, और एक हमारा वर्ण है ल। ठीक है, ल को पार्श्विक वर्ण बोला जाता है। अब इसको पार्श्विक वर्ण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ल को बोलते समय जीभ हमारी मुड़ जाती है और उसके दोनों तरफ से अगल बगल से क्या निकलती है? हवा निकल जाती है, इसीलिए ल को पार्श्विक वर्ण बोला जाता है। ठीक है, एक और है हमारा वर्ण ह। ह को काकल्य वर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। मैंने आपको अघोष और सघोष पढ़ाए थे, उसमें एक मेन पॉइंट रह गया था जिसे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी। जो स्वर होते हैं छोटे आ से लेके बड़े औ तक, जितने भी स्वर हैं ये हमारे सभी आ से औ तक सभी स्वर सघोष होते हैं। वो तो होते ही होते हैं जो भी मैंने आपको बताए थे। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे स्वर हैं वो सारे के सारे सघोष होते हैं। सा से स्वर, सा से सघोष, याद करने में आपको आसानी होगी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे।